वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ में। आसाम की लकड़ी से बनाई जाने वाली कुर्सियां अलीगढ़ में चर्चाओं में हैं। अगर अलीगढ़ की बात कही जाए तो आसाम से लकड़ी लाकर यहाँ पर इन कुर्सियों को बनाया जाता है। सर्दी का मौसम करीब है, लोगों के द्वारा लगातार सर्दियों में इन कुर्सियों का यूज जो है वो ज्यादातर किया जाता है। तमाम ये वो कुर्सियां हैं और तमाम ऐसे साधन है जिन पर लोग बैठा करते हैं, लेकिन खास बात यह है ये ज्यादातर कुर्सियां जो है आसाम की लकड़ी से ही बना करती हैं। आसाम की लकड़ी को इन कुर्सियों के लिए काफी खास माना जाता है, जिसको लेकर इन कुर्सियों को बनाने वाले कारीगर भी अब फिलहाल परेशान नजर आ रहे हैं। वजह है कि जिस तरह से आसाम से लकड़ी यहाँ नहीं पहुंच पा रही है, उसकी वजह बताई जा रही है ये लकड़ी अब महंगी हो चुकी है, जिसके चलते इन लोगों की मजदूरी तक नहीं निकल पा रही है। आसाम की अगर बात कही जाए तो सर्दियों से पहले ही ये लकड़ी यहाँ पहुंचती है और सर्दियों में खास तौर पर इस कुर्सी की डिमांड बढ़ जाती है। वजह बताई जाती है लोगों के द्वारा अपनी बालकनी के बाहर कुर्सियों पर बैठकर लगातार जो सर्दी में जो धूप का एहसास लिया जाता है। बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर कब से ये लोग काम कर रहे हैं और इस बार जो कैसा इनका माहौल है। नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम ताजुद्दीन है। कब से काम कर रहे हैं? ये सब 25 साल से करीब काम कर रहे हैं। 25 साल से काम कर रहे हैं। जी जी। तो किस तरह की लकड़ी हुआ करती है और क्या है इसमें खास? ये सब लकड़ी आसाम से आती है और हम लोग यहाँ गर्म करके मोड़ते हैं और फिर उसको बनाते हैं। टोटल हाथ का काम होता है ये और बहुत मजबूत होती है और खास करके लॉन चेयर है ये। लॉन में बैठने में बहुत आराम मिलता है और बहुत मजबूत है। ये बताइए कब से कितनी पीढ़ी काम कर रही है आपकी? हमसे पहले हमारे वालिद साहब काम करा करते थे, उसके बाद अब हम काम कर रहे हैं। इस लकड़ी में क्या कुछ खास होता है जो और लकड़ी में होता है? ये लकड़ी कभी टूटती नहीं है, न इसमें घुन लगता न दीमक लगता। गर्म करने के बाद जैसे आप चाहें वैसे मोड़ सकते हैं, जिस आकार में बनाना चाहें बना सकते हैं। कब से काम कर रहे हैं आप? 25 साल से काम कर रहे हैं। तो ये बताइए आसाम से लकड़ी तो नहीं आ पा रही है, कैसे बिजनेस बनना पड़ा है? आसाम से लकड़ी इसलिए नहीं आ पा रही है, लकड़ी बहुत महंगी हो गई है, इस वजह से नहीं आ पा रही है। इसमें जीएसटी भी 12% कर दिया गवर्नमेंट ने, इस वजह से ज्यादा महंगी हो गई है। धूप में जो है कुर्सियों पर ज्यादा बैठने के लिए लोग बताए जाते हैं। हाँ जी, धूप में लॉन में ये आरामदेह चेयर होती है, इसलिए लॉन में बैठना लोग पसंद करते हैं। सर्दी में किस तरह की डिमांड है इन कुर्सियों की? सर्दियों में डिमांड इसकी बढ़ जाती है, गर्मी में थोड़ी कम हो जाती है और बरसात में कम रहती है। सर्दी और गर्मी में दोनों चलती है, बरसात में कम हो जाती है। सर्दियों की अगर बात कही जाए तो सर्दियों में जो है लोग जो है क्योंकि बांस जो है गर्म भी हो जाया करता है, तो उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, ये बांस गर्म नहीं होता, ये खास करके डॉक्टर लोग बताते हैं इसमें बैठने के लिए, क्योंकि बैक पेन जो होता है उसमें ये आराम मिलता है, हड्डियों को बहुत आराम देती है लकड़ी, जैसे डॉक्टर भी रेफर करते हैं। बस ये मजबूत होती है और आरामदेह होती है। कब से काम यहाँ आपकी दुकान जो कब से है? ये दुकान करीब 25 साल से है यहाँ पे। क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए जिससे लकड़ी का जो आयात है ज्यादा हो? लकड़ी जो थोड़ी सस्ती हो जाए ताकि हम लोग को बनाने में थोड़ी आसानी रहे, बेचने में आसानी रहे। महंगी होने की वजह से कम बिक पाती है। लकड़ी कितनी महंगी हुई है, कारोबार पर क्या असर पड़ा है? ये 10 साल में करीब 3 गुना रेट बढ़ गया है इसका। जो कुर्सी हम लोग 500-600 की बेचा करते थे, आज वो 2000 रुपए 1800 रुपए एक चेयर हो गई है। जी जी बिल्कुल। जो चेयर जो है पहले कम में बिका करती थी, लेकिन अब वो कुर्सी जो काफी महंगी हो चुकी है। ये वो कुर्सियां हैं जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार ये कुर्सियां जो है ज्यादातर सर्दियों में इनकी डिमांड हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे आसाम की जो लकड़ी है वो महंगी हो गई, जिसके बाद दुकानदार और जो इन कुर्सियों को बनाने वाले हैं वो परेशान नजर आए। इनकी मांग है इस पर जो जीएसटी है और जो तमाम जो टैक्स लग रहे हैं उनको कम किया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।